Okay, so welcome back everyone. So let's move on with the session. Okay, we had done the how and why of probability. अब हम लोग शुरू करेंगे विथ फ्यू क्वेश्चंस. तो चल सबसे पहला एक क्वेश्चन ले दो. ये क्वेश्चन मैं शायद स्टार्ट किया था प्रीवियस सेशन में, कंप्लीट भी कर लिया था. तो अभी एनीवेज मैं फिर से करा दे रहा हूँ. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग द रेस 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विनिंग द रेस 1/6. फाइंड द प्रोबेबिलिटी नाइदर विन्स द रेस. ठीक है, पहले इसको अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करो. प्रोबेबिलिटी की ए रेस जीते है 1/3, प्रोबेबिलिटी की बी रेस जीते है 1/6. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी नाइदर ऑफ देम विन द रेस. कोई रटने की जरूरत नहीं है, कोई फॉर्मूला, बिना कोई फॉर्मूला कोशिश करो सॉल्व करने की. नहीं हुआ तो फिर आई शो यू द प्रोसेस विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ट्राई कर लो आप लोग. या तो चलो, आई होप आपने ट्राई किया होगा एक बार. तो मैं आपको सोल्यूशन दिखा रहा हूँ इसका. द वे टू अप्रोच दिस क्वेश्चन इज व्हाट, लेट मी टेल यू. देखो, इस क्वेश्चन में समझना पड़ेगा तुम्हें कि ए की रेस जीतने की प्रोबेबिलिटी, यहाँ लिखता हूँ मैं, चलो. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग द रेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विनिंग द रेस. ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि समझो एक रेस ट्रैक में तुम और तुम्हारे दोस्त लोग भाग रहे हैं. तुम्हारा दोस्त जीतेगा, उसे तुम्हारा जितना लिंक नहीं है. अगर तुम घूस नहीं खाए हो प्रोवाइडेड, तो उसके भी वैसे, और प्रोबेबिलिटी में अज्यूम करना पड़ता है हमें, सारा डाइस फेयर, ऐसा कुछ फेयर होता है यहाँ रैंडम. तो वो तो तुम्हें अज्यूम करना ही पड़ेगा. दिस इज द क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग द रेस इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विनिंग द रेस. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग कितना दिया हुआ है? 1/3 विच इज इक्वल 33%, 33.333 ऐसे कर परसेंट. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विनिंग द रेस कितना दिया हुआ है? 1/6. 1/6 का मतलब होता है अराउंड 16.666666%. राइट. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल रेफर टू आइदर ए विन्स और बी विन्स. इसी को अगर मैं इंग्लिश में लिख दूँ ना, प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी मीन्स आइदर ए और बी. तो देखो, इन लोग का सेट ऐसा है, नॉर्मल सेट ऐसा होता है तुम्हारा, लेकिन इन लोग का सेट ऐसा नहीं है. इन लोग का केस में क्या है, अब इसको तुम थोड़ा मतलब बड़ा भाषा में बोलना चाहो तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोल दो, एक ही बात है. बोलने का मतलब ऐसे हैं, देयर इज नो इंटरसेक्शन. द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर ए और बी विल बी दिस प्रोबेबिलिटी प्लस दिस प्रोबेबिलिटी. तो ये होगा, समझ लो 33.333 प्लस 16.666 विच इज इक्वल टू 49.999999 करते 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 दुनिया हिला दो पूरा वहाँ पर. तो विच इज इक्वल टू 50% अप्रॉक्सीमेटली. अप्रॉक्सीमेटली टू 50%. तो 50% चांस है कि आइदर ए या बी कोई तो जीतेगा, या ए जीते या बी जीते, उससे मतलब नहीं है, कोई तो जीतेगा. तो वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर ऑफ देम विंस, दैट इज द रेस्ट. टोटल तो 100% ही ऑप्शन है मेरे पास, और ये रेस्ट कितना है देखो, खोज लो. ये रेस्ट भी होगा ऑब्वियसली 50%. 50% चांस है कि नन ऑफ देम विंस, विच इज इक्वल टू 1/2 और इक्वल टू 0.5 इन योर बुक्स और इन योर ऑप्शन लाइक दिस. हो गया सॉल्व. चलो अगला में आते हैं. अगला क्वेश्चन ले लो, प्रोबेबिलिटी. ये क्वेश्चन शीट का क्वेश्चन 5 है, नंबर 2 हम लोग अभी सॉल्व करें, इसलिए मैं वैसे लिख रहा हूँ. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल, चलो वैसे क्वेश्चन पूरा फेयरली पढ़ दें जो लिखा हुआ है. द प्रोबेबिलिटी दैट अ कॉन्ट्रैक्टर विल गेट अ प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट इज 2/3 एंड द इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट इज 4/9. और तुम्हें जो भी टेक्स्ट डालोगे वहाँ पर, वो मेरे पास यहाँ पर रीच हो जाएगा वाया मीन्स, जो भी मैं वो बोल दूंगा मैं, सेंड कर देना जो भी तुम लोग सेंड करोगे इन एनी केस. तो अगला क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी दैट अ कॉन्ट्रैक्टर विल गेट अ प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट इज 2/3 and an electric contract is 4/9. If the probability of getting at least one contract is 4/5, find the probability that he will get both the contracts. ठीक है, चलो. तो जो दिया हुआ है तुम्हें, probability of getting plumbing contract, मैं PC लिख रहा हूँ, is 2/3. probability getting an electric contract, EC लिख रहा हूँ, is 4/9. अब तुम्हें जो निकालना है, अच्छा तो एक और दिया हुआ है, probability getting at least one इज 4/5. तुम्हें निकालना है प्रोबेबिलिटी यू विल गेट बोथ. ट्राई करो पहले, फिर मैं तुम्हें इसका सोल्यूशन सोच के बताऊंगा. नॉट यूजिंग एनी फॉर्मूला, पहले बात ये हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट होता है. विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला इसको ट्राई करो. क्वेश्चन तुम्हें पता चल गया होगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पंपिंग कॉन्ट्रैक्ट 2/3, गेटिंग EC इज 4/9, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट मतलब, और गेटिंग एटलीस्ट वन इज 4/5.
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ द कॉन्ट्रैक्ट्स। पहले कोशिश करो अपने से। यस, ट्राई इट आउट योरसेल्फ फर्स्ट। सबने एक बार ट्राई किया होगा, ये फिर से भी करो। मैं तुम्हें जल्दी आंसर बताऊंगा नहीं, बस थोड़ा सोचो उस पर, अभी तुम्हारे घर पे टाइम वेस्ट ना जो हो, अभी तुम तुरंत कर लो। और ये भी बता दूँ कि मैं कहाँ का क्वेश्चन है, ये है ISC 2003 का क्वेश्चन, ठीक है। ये भी डेटा ले लो तुम, अगर बोर्ड्स की प्रिपेयर कर तुम्हारा उसमें भी हेल्प हो जाएगा एनी केस। चलो बेटा ट्राई करो। ठीक है, ट्राई सभी कर रहे हैं। ये बहुत सबसे सिंपल क्वेश्चन है वैसे। देखो ये क्वेश्चन सीधा तुम्हारा सेट थ्योरी से सॉल्व हो जाएगा और कुछ नहीं चाहिए। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ विनिंग यही होता है हमेशा, पता ही है अपने को। और प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है सोचो। दो, अगर कोई भी दो सेट है मेरे पास, मैं फिर से बना के दिखाता हूँ। मेरे पास अगर सिर्फ दो ही सेट है यहाँ पर ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन का मतलब होगा दिस पोर्शन। हमेशा ये बात याद रखना। तीन सेट में भी जो भी मतलब A B C जो भी इंक्लूड होंगे, मतलब अगर मैं ऐसे भी दिखा दूँ, चलो तो तीन सेट में एटलीस्ट वन का मतलब होगा ये पूरा, विदाउट एनी मतलब काउंटर रिपीटेशन, मतलब बिना कोई एक्स्ट्रा रिपीटेशन के। ये एक बार रिपीट करके ये होगा, विदाउट एनी एक्स्ट्रा रिपीटेशन काउंट करोगे, दैट इज। और ऑब्वियसली एटलीस्ट होंगे, एटलीस्ट मतलब के सारे रीजन एक बार इंक्लूड होंगे, जो भी तुम मतलब इवेंट लिए उसका एक बार इंक्लूड होगा। तो ये टू सेट के क्वेश्चन है, इसमें टू सेट ही ले लेते हैं। तो ये टोटल का मतलब क्या होता है, हम लोग उसको कैसे लिखते हैं, मतलब नॉर्मल थ्योरम में हम लोग लिखते हैं उसको A यूनियन B, ऐसे ही लिखते हैं। तो P ऑफ एटलीस्ट B का मतलब वन का मतलब हो गया P ऑफ A यूनियन B, ठीक है। चलो इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, 4/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ A विनिंग कितना दिया हुआ है, मतलब A मतलब यहाँ पे मैं वैसे लेता हूँ, मतलब A B ले लो, कॉन्ट्रैक्ट की बात है। प्लम्बिंग को A मान लो, इलेक्ट्रिक को B मान लो। तो इसका दिया हुआ है 2/3 और उसका दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ B, मतलब इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट है मान लो 4/9 A दिया हुआ है। तो मैं निकालना है P ऑफ A यूनियन B। A यूनियन B इसे मैं मतलब A B में लिख दिया कि देखने में सुविधा लगता है क्वेश्चन। A B बहुत तो नॉर्मल फॉर्मूला होता है ना, अब तो तुम्हें आता ही है फॉर्मूला। मैं फॉर्मूला अभी भी यूज नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन ये तो बेसिक सेट तरीके का फॉर्मूला होता है, पता ही होगा सबको। A यूनियन B इक्वल टू A प्लस B माइनस A मतलब A इंटरसेक्शन B। तो हर जगह P ले लो। हाँ, अब P क्यों लेते हैं इसका भी तुम्हें मैं एक आइडिया दे देता हूँ। चलो ये सेट थ्योरी का क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से लिंक क्यों होता है ये भी बता देता हूँ। ये कभी कभी सिखाते नहीं है, तभी मैं बता रहा हूँ। देखो अगर तुम्हें पता है A इंटरसेक्शन B, मतलब A यूनियन B इक्वल टू A प्लस B माइनस A इंटरसेक्शन B, ये तुम्हें अगर पता है ना, तो तुम टोटल को सैम्पल से स्पेस से डिवाइड कर दोगे अगर। तो इसका मतलब क्या होता है, फेवरेबल बाय सैम्पल, दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी। तो यहीं से वो लिंक होता है प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी क्यों होता है सेट थ्योरी में, इसका वो लिंक का डेरिवेशन है, ठीक है, समझ गए। तो चलो, तो यहाँ पर हम लोग बस उसको यूज़ करना है अपने को। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B विल बी 2/3 प्लस 4/9 माइनस 4/5 इक्विवेलेंट ऑफ 14/45। कैलकुलेशन सबका फास्ट है, आई राइट, सब करना आता है ना। 2/3 प्लस 4/9 माइनस 4/5 इक्वल टू 14/45। ये कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, ये बेसिक कैलकुलेशन है। तुम यहीं पे कन्वर्ट कर लो, मतलब 9 को 4/9 को तुम्हें मतलब 45 के टर्म्स में रिप्रेजेंट करने में 20/45 में टाइम लगना नहीं चाहिए, मतलब बेसिकली दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। यहाँ भी सेम, मतलब जब क्वेश्चन को तभी इसको 30/45 लिख दो, मतलब यहीं पे तुम 30/45 20/45 माइनस 4/4, मतलब यहाँ पे तुम उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे तो 36/45 अभी यहीं पे लिख दो। तो तुम डायरेक्टली यहाँ पर तुम्हारा बेस तो 45 बन गया, और यहाँ 50, यहाँ 36, 14 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्लियर है सबको, इसमें डाउट नहीं है कोई। चलो अगला हम कौन सा लेते हैं, चलो शीट का क्वेश्चन कोई एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ ये क्वेश्चन है, तो चलो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये है ISC 2010। और देखो बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन अच्छे होते हैं, कभी तुम्हें बिना कुछ कंसेप्ट सिखाए बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो मतलब व्हाट आई वांट टू टेल यू इसकी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं बोर्ड एग्जाम के, तो ईजी है। तब भी क्वेश्चन बोल रहा है अ फेयर डाई
बहुत जगह डाई बोलते हैं, बहुत जगह डाइस बोलते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। इज थ्रोन वंस, प्रोबेबिलिटी दैट आइदर इवन नंबर और ग्रेटर देन 3 विल ऑकर। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है बताओ। तो देखो, अगर ऑप्शन होते हैं तो इसको डायरेक्टली मैं इसको मार्क कर सकता। अगर ऑप्शन मेरे पास होते हैं 1/3, 2/3, 4/8 और 1/6, तो अगर ऐसे ऑप्शन होते हैं मेरे पास तो मैं डायरेक्टली इसका आंसर 2/3 मार्क कर पाता बिना कुछ सोचे। ये तो मैं एक और मैं अप्रोच बता रहा हूँ, ऐसा ऑप्शन है नहीं इस क्वेश्चन में, तो मैं अभी रैंडम ऑप्शन बना के तुम्हें दिया हूँ जस्ट अभी लाइव। लेकिन अगर ऐसा होता तो 2/3 मार्क कर पाता बिना कुछ सॉल्व किए। क्यों मैं बता रहा हूँ, ये भी अप्रोचेस सीख लो ये सब। तो लाइव जो सॉल्व इससे देखोगे तुम्हें बहुत एडवांटेज होगा कि तुम लाइव मेरा अप्रोच देख पाओगे सॉल्व करने का, कि वाई आई सॉल्व मेनी क्वेश्चन इंट्यूटिवली। रीज़न है कि देखो डाइस में ऑप्शन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो कितने ऑड हुए, 1 2 3, इवन कितने हुए 1 2 3, तो ऑब्वियसली ऑड इवन आने के प्रोबेबिलिटी 50-50% होंगे। ऑड इवन तो 50-50% ही होगा, कोई डाउट नहीं है। तो अगर ऑड इवन 50% है तो आंसर मेरा 1/2 से तो बड़ा होगा। तो 1/2 से बड़ा आंसर उसके इसमें मुझे 2/3 दिख रहा है, आई विल मार्क दैट एज द आंसर। और ये बहुत मतलब बेटर लग रहा है बाकी ऑप्शन में से इन एनी केस। तो चलो वो तो मैं अप्रोच दिखा दिया, हम इसको लाइव सॉल्व करते हैं। चलो देखो, डाइस तो मेरा सैम्पल स्पेस तो ऑब्वियसली 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहला है कि इवन नंबर हो। इवन नंबर में मेरा फेवरेट आउटकम क्या होंगे, 2 4 और 6। बी क्या है, ग्रेटर देन 3। बी में मेरा प्रोबेबिलिटी क्या क्या मतलब सैम्पल आउटकम क्या क्या हो सकते हैं, 4 5 6 ग्रेटर देन 3 बोला है क्योंकि, ठीक है। अब मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इट मतलब यूनियन बी। यही तो मुझे निकालना है, आइदर और मतलब ये भी और ये भी, तो इसका मतलब ए यूनियन बी मुझे निकालना है। दिस इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये करके दिखा दिया, इसका डेरिवेशन क्यों होता है वो भी लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत लोग को रटने का आदत है, इसलिए मैं वैसे ही बता रहा हूँ उसी सेंस में, वरना समझने में प्रॉब्लम होना। ये सब लिख के बहुत टाइम वेस्ट होता है, सब लिखने का कोई वैल्यू नहीं बचता है। दिस इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस माइनस 1/3, दिस इज इक्वल टू 2/3 आंसर। अब कैसे हुआ फिर से चेक कर लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना था तुम्हारे, ए है, ए का मतलब है कि इवन नंबर आए, तो इवन नंबर क्या क्या था 2 4 6। टोटल स्पेस कितना है तुम्हारे पास, मतलब टोटल सैम्पल स्पेस कितना है 1 2 3 4 5 6, तो 6 ऑप्शंस, तो ये हो गया हाफ। और बी क्या है, बी में तुम्हारा सैम्पल स्पेस है 4 5 6 और टोटल तुम्हारा सैम्पल स्पेस कितना है 6, तो यहाँ भी हो गया 3 आउट ऑफ 6, दोनों की प्रोबेबिलिटी हाफ हो गई, तो यहाँ से वो हाफ हाफ आया। और जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो ये है कि नंबर इवन भी हो और ग्रेटर देन 3 बी हो, तो वैसे कितने काउंट करो, वैसे कितने हैं तुम्हारे पास, जो इवन भी हो ग्रेटर देन 3 भी हो, तो बी का सैम्पल कितने इवन कौन से हैं 4 और 6, आउट 2 आउट ऑफ सैम्पल स्पेस आउट ऑफ 6, तो ये हो गया 1/3, तो यही से 1/3 आया, तो हाफ प्लस हाफ माइनस 1/3 दैट इज 2/3, ये तुम्हारा आंसर है। क्लियर है सबको, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग कौन सा ले शीट का, लेट मी चेक सम गुड क्वेश्चंस। चलो ये ले लो 14, प्रॉब्लम 14 को चलो करते हैं हम लोग अप्रोच। अ बैग कंटेन्स 150 nuts, 50 bolts, half of the bolts and half of the nuts are rusted, तो रस्टेड कितने हैं, हाफ ऑफ द टोटल, दोनों के बोल्ट्स के भी नट्स के भी। वन आइटम इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज आइदर रस्टेड और अ बोल्ट। अच्छा ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन दे दिया, ये तुम इंट्यूशन से सॉल्व करो। देखो मैं तुम्हें एक सजेस्ट कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को इंट्यूशन से सॉल्व करो बिना कोई मतलब थ्योरम लगाए। यहाँ पर तुम थ्योरम यूज़ करें तो यू आर रियली अ फूल, मतलब इस क्वेश्चन में कोई ज़रूरत नहीं है कोई भी लगाने का। तो मैं पूछ रहा है, चलो प्रोबेबिलिटी दैट इट इज आइदर रस्टेड और अ बोल्ट। तो मैं सजेशन समझ में आया नहीं, यहाँ तुम इसको मतलब बिना किसी चीज़ के इंट्यूशन सॉल्व कर दोगे।
मैं रियलिटी बता रहा हूँ मैं। तुम्हें बोल दिया गया है कि 150 नट है तुम्हारे पास, 50 बोल्ट है तुम्हारे पास, रस्टेड जो है वो हाफ ऑफ द नट्स रस्टेड है, हाफ ऑफ द बोल्ट्स रस्टेड है, और तुम्हें निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ आइदर रस्टेड और अ बोल्ट। ठीक है यार, इतना सिंपल है ये क्वेश्चन, मैं क्या बताऊँ, बट कोशिश कर लो पहले। जो कोशिश करना है कुछ है नहीं, तब भी पहले ट्राई करो, फिर मैं बता रहा हूँ। सब ट्राई करना हाँ लाइव अभी जरूर ट्राई करना, वरना उसको फ़ायदा नहीं होता है। तो पहले अभी उसको लाइव ट्राई करो, ताकि तुम्हारा बाद में वो टाइम वेस्ट ना हो। देखो, सबने अटेम्प्ट किया होगा ही हो। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 सोचने में टाइम लगना नहीं चाहिए कभी, ये सबसे बेसिक इंट्यूशन है। तो कैसे आया 1/2? देखो, मैं इवेंट ए को मान लो, अगर तुम्हें मतलब बेसिक में मतलब बुक के साथ सॉल्व कर बता रहा हूँ, मतलब जैसे होता है हर सोल्यूशन हर जगह, लेकिन इंट्यूशन सॉल्व करोगे तो 1/2 तुम्हें दिखना चाहिए, विजुअलाइज होना चाहिए। तो चलो ए मान लो, मतलब 1/2 में उसकी प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ, हाफ ऑफ द बोल्ट्स है ना, वो मैं टोटल बाद में जाऊँगा, मतलब 1/2 आंसर नहीं बोल रहा हूँ मैं, 1/2 में हाफ ऑफ द सोल्यूशन मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मतलब 1/2 बोलना चाह रहा हूँ, हाफ ऑफ द बोल्ट्स एंड द हाफ ऑफ द नट्स आर रस्टेड, सो द नंबर ऑफ रस्टेड आइटम्स इन द बैग, उसकी प्रोबेबिलिटी, मतलब आई वांट टू से दैट। ओके, मतलब देखो मैं इंट्यूशन में समझा रहा हूँ। तो जो हम लोग समझना चाह रहे हैं अभी, द इवेंट ए मान लो है कि ड्राइंग अ रस्टेड आइटम, ठीक है, और इवेंट बी है, तो इसका आंसर किसको जानना है? इसका आंसर है 5/8। ठीक है, कैसे है मुझे पहुँच के दिखा रहे हैं। 1/2 में जो बोलना चाह रहा हूँ वो मतलब पी ऑफ ए है ड्राइंग रस्टेड आइटम, तो मैं वो पहले वाले मतलब आइटम की बात कर रहा हूँ, वो हाफ। और जब दोनों को तुम मतलब दोनों इवेंट में कंसिडर करो तो 5/8 आएगा। अब ओनली अगर क्वेश्चन दे ड्राइंग रस्टेड आइटम, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, वो इंट्यूशन है क्लियर। मतलब अगर तुम्हारे पास कुछ भी सामान हो, चाहे सैंपल्स 1000 करोड़ भी हो तुम्हारे पास, लेकिन उसमें हाफ रस्टेड है, तो उसकी हाफ मतलब रस्टेड निकालने की प्रोबेबिलिटी हाफ ही होगी ऑब्वियसली, तो कॉमन सेंस है ना। तो देखो आ गया। हाँ, तो बी है ड्राइंग अ बोल्ट। ये दो तुम्हारे इवेंट तुम्हें बोल दिए, तुम्हें इस दोनों का मतलब समेशन निकालना है प्रोबेबिलिटी का, वही होता है इधर और। अब ये तुम्हें रियलाइज हो गया होगा। तो हाफ ऑफ द बोल्ट्स और हाफ ऑफ द नट्स रस्टेड है, सो नंबर ऑफ आइटम्स रस्टेड आइटम्स इन द बैग कितने होंगे? 150 का आधा और 50 का आधा, तो 100 होंगे, मतलब इज इक्वल टू कैसे आया, 150 का आधा प्लस 50 का आधा। ठीक है, 150 आइटम्स थे, हाफ रस्टेड है, 50 आइटम्स बी में थे, हाफ रस्टेड है, मतलब ये बोल्ट्स और नट्स दोनों के हाफ ऑफ रस्टेड हैं, तो टोटल नंबर रस्टेड आइटम्स इन द बैग 100 हो गए। तो सैम्पल तुम्हारा एन ऑफ ए हो गया 100, टोटल नंबर ऑफ हो गए 200, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2 रस्टेड आइटम्स, रस्टेड बोल्ट वोल्ट निकालने की। तो ये तुम्हारा मतलब रस्टेड आइटम निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। अगर उसकी भी पूछता ओनली नट या ओनली बोल्ट, उसकी भी सेम ही होती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब सेकेंड पार्ट, नंबर ऑफ बोल्ट्स इन द बॉक्स कितने हैं? 50, तो एन बी कितना हो गया? 50, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो गया? 50 आउट ऑफ 200, दैट्स 1/4। जल्दी करता हूँ क्वेश्चन सर, इसमें कुछ बचा नहीं है, मतलब बेसिक इंट्यूशन है। अब नोट दैट ए इंटरसेक्शन बी मान लो इज अ ड्राइंग ऑफ अ रस्टेड बोल्ट, मतलब ड्राइंग ऑफ समझ लो रस्टेड बोल्ट। क्यों? क्योंकि ए बी तो हमने इवेंट वही माना है ना। देखो इवेंट देख लो यहाँ पर, समझ में आ जाएगा तुम्हें। ए माना था ड्राइंग का रस्टेड आइटम, बी माना था ड्राइंग का बोल्ट, तो दोनों का इंटरसेक्शन मतलब ये भी हो एंड, तो ड्राइंग का रस्टेड आइटम एंड ड्राइंग का बोल्ट, तो दिस इज ए इंटरसेक्शन बी विच इज ड्राइंग का रस्टेड बोल्ट। ठीक है, तो नंबर ऑफ रस्टेड बोल्ट्स इन द बैग इक्वल टू हाफ ऑफ 50, दैट्स 25। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B विल बी नथिंग बट 25 आउट ऑफ 200 विच इज 1/8। क्लियर है? सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B विच इज नथिंग बट 1/2 प्लस 1/4 माइनस 1/8, दैट्स नथिंग बट 5/8। दिस इज योर आंसर। तो आज क्वेश्चन इतना शॉर्ट ही रखते हैं, फिर हम लोग अगले सेशन में प्रोबेबिलिटी के और भी मतलब टफर कॉन्सेप्ट्स को लेंगे विदाउट एनी थ्योरम। तो आई होप यू लाइक द सेशन, थैंक यू।